जयपुर की सड़कें, हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और फिर एक मौत। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या राजस्थान की राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत? श्री राजपूत करणी सेना कह रही है कि पुलिस के बल प्रयोग में उसके कार्यकर्ता की जान गई है, जबकि पुलिस का दावा है कि मौत लाठीचार्ज से नहीं, तबीयत बिगड़ने से हुई। आखिरकार सच क्या है? करणी सेना को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या कुछ है? यही है आज की इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है सवर्ण न्याय यात्रा से। श्री राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा और सवर्ण समाज के कई संगठन यूजीसी के प्रस्तावित नए नियमों के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। देश नोक से शुरू हुई ये यात्रा कई जिलों से गुजरते हुए जयपुर पहुंचती है। योजना थी कि रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी और वहां ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन जयपुर पहुंचते ही हालात बदल जाते हैं। पुलिस ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। शहर के कई हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई ताकि रैली तय मार्ग से आगे न बढ़ सके। पुलिस के मुताबिक रैली को कलेक्ट्रेट तक ही अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक समूह वहां से आगे बढ़कर बीजेपी प्रदेश कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगा, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर बैरिकेड लगाए गए। जब भीड़ नहीं रुकी तो पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। और यहीं से पूरे घटनाक्रम के दो अलग अलग दावे सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, देवराज सिंह की मौत कैसे हो जाती है? डीडवाना कुचामन जिले के पलाड़ा गांव निवासी देवराज की इस रैली में शामिल होने की सूचना थी और रैली के दौरान बताया गया कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। पुलिस का दावा है कि जयपुर पुलिस लगातार ये कह रही है कि देवराज सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रैली के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। पुलिस का यह कहना है कि कलेक्ट्रेट से पहले लाठीचार्ज नहीं किया गया था। करणी सेना का आरोप है दूसरी तरफ जो सामने आता है। जानकारी के मुताबिक श्री राजपूत करणी सेना लगातार यह आरोप लगा रही है कि पुलिस ने महिलाओं और युवाओं पर बल प्रयोग किया था। संगठन का दावा है कि कई कार्यकर्ता घायल हुए। एक कार्यकर्ता का पैर टूटने की बात भी सामने आई। संगठन ने कार्रवाई को अनावश्यक बता डाला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देवराज सिंह की मौत को लाठीचार्ज से जोड़ने से साफ तौर पर इनकार किया, जबकि करणी सेना ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा डाले हैं। मौत के सटीक कारण का निर्धारण चिकित्सकीय और आधिकारिक जांच के आधार पर ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सरकार ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई? संभावित वजह जो कुछ लोग बताते हैं, कुछ जानकार बताते हैं, वो ये है, पहली, रैली के तय रूट से आगे बढ़ने की आशंका। दूसरी, मुख्यमंत्री आवास और बीजेपी प्रदेश कार्यालय जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा। तीसरी, बड़ी भीड़ के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने का जोखिम। और पुलिस का पक्ष है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही की गई, तो वही प्रदर्शनकारी से अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सवर्ण समाज की नई राजनीतिक लामबंदी का संकेत है? क्या आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों से पहले ये मुद्दा और भी बड़ा बन सकता है? क्या विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाएगा और क्या सरकार इस आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से देख रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही तय कर सकते हैं। एक तरफ पुलिस कह रही है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की, दूसरी तरफ करणी सेना इसे अधिकारों पर हमला बता रही है। और इसी बीच देवराज की मौत ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना डाला। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या राजस्थान की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत? आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।